हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज पर्सन के दिमाग में 60,000 थॉट्स पर डे ट्रैवल करते हैं। यही थॉट्स क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं। हम इंसान हर रोज़ अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को अपने मन मुताबिक किसी ना किसी क्रिएशन के ज़रिए एक्सप्रेस भी करते हैं। वो क्रिएशन कोई बुक हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे ज़रिए किए गए उस क्रिएशन को या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से यूज़ करने पर हमारा हक होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये राइट हमें मिलता कैसे है? हमारी उस क्रिएटिविटी को कोई चुरा ले तो हम क्या कर सकते हैं? इसी पर है आज का हमारा एपिसोड। लेकिन हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। अमेरिका के फेमस स्पीकर और ऑथर अर्ल नाइटिंगेल का कहना था, दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत होती है एक आइडिया से, और आइडिया क्रिएट करने वाला कहलाता है क्रिएटर, जिसके पास उस आइडिया के इस्तेमाल करने का पूरा राइट होता है। इसी राइट को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। चलिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट को उसकी एक्चुअल डेफिनेशन से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट is a right given by the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic work and the producer of cinematograph films and sound recording। यानी कॉपीराइट लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क और सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग के प्रोड्यूसर को दिया जाने वाला कानूनी अधिकार है। The rights provided under copyright law include the right of reproduction of the work, communication of the work to the public, एडेप्टेशन ऑफ द वर्क एंड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क। कॉपीराइट लॉ के अंडर दिए गए राइट्स में उस क्रिएशन को रिप्रोड्यूस करने का राइट, उस क्रिएशन को पब्लिक तक पहुंचाने का राइट, उस क्रिएशन के एडेप्टेशन और ट्रांसलेशन का राइट शामिल है। इसे और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि कॉपीराइट एक्ट किस तरह के काम को मिलता है, किस तरह के कंटेंट कॉपीराइट एक्ट की प्रोटेक्शन में आते हैं। जैसे लिटरेरी वर्क मीन्स बुक्स, रिटन आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्ट्स। आर्टिस्टिक वर्क जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, पोस्टर, स्कल्पचर, एनग्रेविंग, आर्किटेक्चर। ड्रामा से जुड़ा कंटेंट जैसे प्लेज, स्क्रीन प्लेज। इसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑडियो विजुअल कंटेंट जैसे टीवी शोज, फिल्म्स, ऑनलाइन कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट। ये सभी कैटेगरीज कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आती है। मतलब किसी की लिखी हुई पोयम या सॉन्ग या किसी की बनाई हुई पेंटिंग या किसी की बनाई फिल्म को पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखना है या नहीं, या फिर उस ओरिजिनल वर्क को किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना है या नहीं, या फिर किसी की फिल्म को रिप्रोड्यूस करना है या नहीं, या किसी सॉन्ग का रिमिक्स बनाना है या नहीं, तो ये सभी हक उस क्रिएशन के कॉपीराइट ओनर के पास होते हैं। दैट मीन्स कॉपीराइट एक्ट सेफगार्ड्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज rather than the ideas themselves। यानी कॉपीराइट एक्ट विचारों की बजाय विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमारी हर ओरिजिनल क्रिएशन कॉपीराइट एक्ट के अंदर नहीं आती है, इसलिए यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कॉपीराइट का ओनर होता कौन है। द ऑथर ऑफ अ वर्क इज जनरली कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। यानी वैसे तो ऑथर ही कॉपीराइट का फर्स्ट ओनर होता है, लेकिन अगर ऑथर किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है और इस काम के बारे में कॉपीराइट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कंपनी या एम्प्लॉयर के पास कॉपीराइट की ओनरशिप होगी। अब एक होता है जॉइंट ऑथरशिप। द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ऑथरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, which provides that a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of one author is not distinct from the contribution of the other author or authors is a work of joint authorship। यानी दो या दो से ज़्यादा ऑथर्स के जरिए लिखा हुआ कोई भी वर्क जिसमें एक ऑथर का कंट्रीब्यूशन दूसरे ऑथर से कम नहीं है, उसमें कंट्रीब्यूशन देने वाले सभी ऑथर्स कॉपीराइट ओनर्स हैं। इसी तरह म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट ओनर्स जो होते हैं वो होते हैं लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिशियंस और वो पर्सन या कंपनी जिसने साउंड रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस की है। द स्कोप एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड
अंडर कॉपीराइट लॉ वेरीज विद द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टेड वर्क, यानी कॉपीराइट प्रोटेक्शन की टर्म्स और कंडीशन प्रोटेक्टेड वर्क के फॉर्म पर डिपेंड करती है कि वो क्रिएशन किस तरह की है। ओरिजिनली लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के केस में ऑथर की डेथ के 60 साल बाद तक वो काम कॉपीराइट एक्ट के अंदर रहता है। लेकिन सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, गवर्नमेंट वर्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वर्क केसेस में पब्लिकेशन की डेट से अगले 60 साल तक वो काम कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट रहता है। यानी दोनों तरह के ओरिजिनल वर्क में कॉपीराइट की टर्म 60 साल है। 60 साल का पीरियड पूरा होने पर वो क्रिएशन पब्लिक डोमेन में चली जाती है और फिर उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। कॉपीराइट एक्ट पढ़ते वक्त एक वर्ड आता है फेयर यूज या फिर फेयर डीलिंग, यानी ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क के कुछ इस्तेमाल ऐसे भी हैं जिन्हें कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं माना गया है और इन्हें कहते हैं फेयर यूज या फिर फेयर डीलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का प्राइवेट स्टडी या फिर रिसर्च के लिए यूज करना कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं है। इसी तरह किसी क्रिएटिव वर्क का, किसी फिल्म का, म्यूजिक का या किसी भी लिटरेरी वर्क का रिव्यू करना या उसका क्रिटिसिज्म कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन में नहीं आता है। किसी करंट इवेंट की रिपोर्टिंग करते वक्त भी ओरिजिनल वर्क का यूज कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं माना गया है। The minimum punishment for violating copyright is imprisonment for 6 months along with the penalty charge of ₹50,000। यानी कॉपीराइट के सेक्शन 63 के मुताबिक कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन पर मिनिमम 6 महीने तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो कॉपीराइट एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी कोई इंसान अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर किसी चीज़ का क्रिएशन करता है तो उस पर उस इंसान का कॉपीराइट होता है। उस ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को यूज़ करने के लिए उसके ओनर की परमिशन ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है आपका फीडबैक। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।